नहीं थी ना, तब तक एक पर दृष्टि चली गई। कौन था वो? नाम मंथरा मंदमती चेरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मंथरा। मंथरा की मती मां सरस्वती पलट गई, पलट के चली गई। मंथरा पहुंची मां कैकेयी के भवन में और जा करके कोने में जाकर चुपचाप मंथरा बैठ गई। कैकेयी मैया सोच रही है कि मंथरा नित्य आती है तो नाचते कूदते आती है, आज ये उदास क्यों बैठी है? तो मां कैकेयी ने पूछा, मंथरा लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या तुमको? इस पर भी मंथरा ने कुछ नहीं कहा। और जब मंथरा कुछ नहीं बोली ना, तो मां उठ करके अब मंथरा के पास आकर बैठ गई। और आप दर्शन करिए, ये वही कैकेयी मैया है जो थोड़ी देर बाद राम जी को वन भेजने वाली है। मां मंथरा के पास आई और आकर मां घबरा कर पूछती है, मंथरा तू मौन क्यों है? तुझे सौगंध है मेरी, सत्य सत्य बता, मेरा राम कुशल है ना? मां ने किसकी कुशलता पूछी? अपने पति की नहीं पूछी, अपने बेटे भरत की नहीं पूछी, किसकी पूछी? राम की। कुशल राम महिपाल, राम कुशल है ना मंथरा? महाराज कुशल है ना? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब कुशल है ना? तो मौन क्यों है, बोलती क्यों नहीं? मंथरा ने कहा, कैकेयी जी आज अयोध्या में राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? आप तो महाराज को अपने बस में जानती हैं, आपने महाराज का कपट देखा नहीं, महाराज ने आपके साथ कपट किया है। आपको पता है कल राम युवराज बनने वाले हैं, आपके महाराज ने आपके साथ कपट किया है। जैसे महाराज को कपटी कहा मंथरा ने, मां कैकेयी ने खींच कर मारा, एक चाटा उसको, गिर गई धरती पर जाकर। मां ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सौभाग्य के ऊपर तूने लांछन लगाया, आज तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। मंथरा रोने लगी। मां की बड़ी प्रिय दासी थी, मां को दया आ गई। मां ने कहा, मंथरा रो मत पगली। क्या कहा? कल मेरा राम युवराज बनने वाला है। मंथरा यदि तेरी बात सत्य है ना, तो मैं कहना चाहती हूँ कि कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। मेरा राम युवराज बनेगा कल। एक बात बोलूं मंथरा, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही ये बात। मैं नित्य जब सवेरे पूजा करती हूँ ना, तो भगवान से यही कहती हूँ, प्रभु अगली बार जब मुझे शरीर दीजिएगा ना, तो राम को कैकेयी के कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। मैं नित्य प्रार्थना करती हूँ, मेरे इतने प्रिय राम के अभिषेक होने से तुझे क्यों ग्लानि हो रही है? मंथरा ने कहा, महारानी जी मैं नहीं बोलूंगी कुछ, अब मैं नहीं बोलूंगी। राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं दासी छोड़ के महारानी थोड़ी बन जाऊंगी। परंतु मुझसे आपका कपट, आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता है ना, यदि जल समाप्त हो जाए तो वही सूर्य उस कमल को भस्म कर सकता है। आपने कौशल्या जी के कपट को देखा नहीं। कौशल्या जी ने आपके बेटे को आपके मैके भिजवा दिया और महाराज को, राम को युवराज बनाने के लिए तैयार कर लिया। यदि किसी के मन में कपट नहीं होता तो शंकर की सौगंध खाकर कहती हूं, देखिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति सौगंध पहले खाता है। मंथरा बोली, मैं शिव की सौगंध खाकर कहती हूँ, भयउ पाख दिन सजत समाजो। 15 दिन से रचना बन रही है। कितने दिन से? 15 दिन से। झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? ये उसी दिन रचना हुई है। कहती है 15 दिन से रचना हो रही है।
यदि किसी के मन में कपट नहीं था तो आपको किसी ने बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात आपको दासी के मुख से सुननी चाहिए, ये बात आपको महाराज को आकर बतानी चाहिए। इसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई उसने। अब भाभी बस कहिए, राम जी की इच्छा से कहिए, मां कैकेयी मंथरा की बात में आ गई। मां ने पूछा मैं क्या करूं अब? मैं अपने बेटे को किसी का सेवक नहीं बनने दूंगी, न नौकर बनने दूंगी, मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मंथरा ने कहा आपके मैके आपके शत्रु जाएं, आप क्यों जाएंगी? मैंने ज्योतिषियों से आज ही पूछा है और ज्योतिषियों ने 3 रेखा खींचकर कही है कि राजा भरत ही बनेंगे। आप चिंता मत करिए, आप एक काम करिए, कोप भवन में चले जाइए, जाकर बैठ जाइए, महाराज आएंगे। आपके पास 2 वरदान है ना, अपने पुत्र के लिए राज सत्ता, राम के लिए वनवास मांग लीजिएगा। और एक बात कहें, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक बोलिएगा मत उनसे, क्योंकि जब राम की सौगंध ले लेंगे ना तो फिर उनको देना पड़ेगा। सब सिखाया उसने। मूल में प्रवेश करिएगा तो ये मां सब जानबूझ के कर रही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप दर्शन करिए, कैकेयी मैया महारानी है और उनको समझा कौन रहा है? उनकी दासी। दासी महारानी को समझा रही है। हमको भी ये जीवन में एक सीमा बना के रहनी चाहिए कि हमको कौन समझाएगा। हमको हमारे घर का नौकर समझा रहा है और समझ रहे हैं, यदि सेवक के समझाने से हम समझेंगे तो हमारे घर में भी यही उत्पात होने वाला है।